आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। सऊदी अरब इसराइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी फलस्तीन के लिए। सऊदी अरब इसराइल से दोस्ती भी करना चाहता है, वो भी फलस्तीन के लिए। यानी सऊदी अरब कज़िया फलस्तीन या मसले फलस्तीन को हल करने के मजबूत इरादे पर कल भी कायम था, और आज एक बार फिर उसने साबित कर दिया कि पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई मुल्क फलस्तीनियों के दुख दर्द और मुश्किलातों मसाइल का खात्मा करने के लिए खड़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब है। वरना कई अरब ममालिक जो कल तक फलस्तीन के लिए इसराइल का बाइकाट कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे, आज फलस्तीन को पीछे छोड़कर इसराइल को गले लगा चुके हैं। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो फलस्तीन से मुताल्लिक ऐसे ऐसे बयानात दे रहे थे और ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे थे, गोया इसराइल ने फलस्तीन के साथ कुछ भी किया तो बिला ताखीर वो इसराइल पर हमला कर देंगे। लेकिन गजा पर हमला और फलस्तीन की तबाही के 3 माह बाद भी वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अलबत्ता जो मुल्क पूरी हिकमत अमली के साथ मसले फलस्तीन को हल करना चाहता है, वो सऊदी अरब है। और अब सऊदी अरब ने अपनी इस हिकमत अमली का ऐलान भी कर दिया है। उसने इसराइल समेत पूरी दुनिया से कह दिया है कि फलस्तीनी रियासत की तश्कील के बगैर सऊदी अरब इसराइल को हरगिज तस्लीम नहीं कर सकता। इसमें भी बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने ऐसी शर्त लगा दी है कि अब सिर्फ इसराइल ही नहीं, अमेरिका भी परेशान हो गया है, और वो शर्त है फलस्तीनी रियासत का जुग्राफिया, जो सऊदी अरब ने तय करते हुए बताया है कि फलस्तीनी रियासत कहां से कहां तक होगी। दरअसल सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, और ना ही गजा के ऐसे तामीर नौ के मंसूबे में हिस्सा ले सकते हैं जिस मंसूबे में काबिल एतमाद रास्ता मौजूद ना हो। यानी ऐसे किसी भी मंसूबे में सऊदी अरब हिस्सा नहीं लेगा जिसकी वजह से तामीर नौ का काम भी हो और फिर बाद में ऐसी ही तबाही का चोर दरवाजा भी खुला रहे। इसलिए जब तक मशरूत आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होगा, तब तक इसराइल को तस्लीम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसराइल और अमेरिका के लिए सऊदी अरब ने दूसरी मुश्किल ये खड़ी कर दी है कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत में वो हिस्सा भी शामिल कर दिया है जिसमें इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म करना खुद इसराइल के लिए ही बहुत मुश्किल होगा। सऊदी वजीर खारजा ने वाज़ेह अंदाज में यह कह दिया है कि फ़लस्तीन एक ऐसी रियासत के ख्वाहां हैं जिसमें गजा इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम का इल्हाक हो। ये वो इलाके हैं जो इसराइल ने 1967 की मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान कब्ज़े में लिए थे। हालांकि इसराइल तमाम यरूशलेम को अपने दारुल हुकूमत और मगरबी किनारे को यहूदियों के तारीख़ी और बाइबल के मरकज़ के तौर पर देखता है। उसने मगरबी किनारे और यरूशलेम में लाखों आबादी यहूदी आबादकारों के घरों पर मुश्तमिल मुतअद्दिद बस्तियां तामीर कर रखी हैं, और यही वो इलाके हैं जो इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। चूंकि सऊदी अरब की शर्त वाज़ेह है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जिसमें गजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम सब शामिल हों। हालांकि सऊदी अरब इससे पहले भी अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से इसराइल को परेशान कर चुका है। ख़ास तौर पर जब इसराइली वज़ीर ने गजा में कब्ज़ा करके फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की बात कही थी, तब भी सऊदी अरब ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली और दोबारा इसराइली कब्ज़ा कबूल नहीं कर सकते हैं। अब पूरा मामला हमास बमुकाबला इसराइल के बजाय इसराइल बमुकाबला सऊदी अरब होता चला जा रहा है। चूंकि इसराइली वज़ीर आज़म बिंजामिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तरद करते हुए गजा में खुलेआम फ़ौजी कंट्रोल का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब इसराइल को गजा समेत मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम को भी खाली करने के लिए कह रहा है। और जब तक इसराइल सऊदी अरब के मुतालबात को मानेगा नहीं, तब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हालांकि ये सब बातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब गजा में जंग अभी जारी है, लेकिन इस जंग के बीच में ही गजा के मुस्तकबिल के बारे में
तनाज़ु खड़ा हो गया है और उस पर बात मजबूती से की जाने लगी है। जंग के बाद का मुमकिना मंजरनामा अमेरिका और उसके अरब इत्तेहादियों को इसराइल के खिलाफ ही खड़ा कर रहा है, और ये सूरत हाल गजा में जंग के बाद मुमकिना हुक्मरानी या तामीर नौ के किसी भी मंसूबे में एक बड़ी रुकावट है। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद मौजूदा जंग के आगाज से कबल अमेरिका एक तारीखी मुआहदा कराने की कोशिश कर रहा था, जिसके तहत सऊदी अरब को अमेरिका की सलामती की जमानत के बदले इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने थे। अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के क़याम में मदद और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ो के हल की जानिब पेशरफ्त की ज़मानत भी दी गई थी। वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सितंबर के महीने में कहा था कि इसराइल एक मुआहदे के इब्तदाई मरहले पर है जो उनके बकौल मशरिक़ वस्ता को बदल देगा, लेकिन इस जंग ने सब कुछ खाक में मिला दिया है। इसराइल और अमेरिका की तमाम कोशिशें बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि अब जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा से पूछा जा रहा है कि क्या आप वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिल एतबार और नाकाबिल वापसी रास्ता नहीं है, तो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। तो इसके जवाब में शहजादा फैसल बिन फरहान पूरी बेबाकी से कह रहे हैं कि हाँ, जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं, जब तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल नहीं है। हालांकि जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा से पूछा गया कि तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब गजा में तामीर नौ के लिए माली मदद करेगा, तो इस पर शहजादा फैसल ने कहा कि अगर हम इस तनाज़ुर के हल के लिए एक करारदाद, एक रास्ता तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका मतलब होगा कि हम 1 या 2 साल में दोबारा मौजूदा सूरत हाल में वापस नहीं आने वाले, तब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 से पहले की सूरत हाल को दोबारा तरतीब दे रहे हैं, जो मुस्तकबिल में हमें मौजूदा सूरत हाल की तरफ ले आए, जैसा कि हम माजी में देख चुके हैं, फिर हमें इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ऐसे किसी तामीर नौ के मंसूबे में सऊदी अरब शामिल नहीं होगा जिसके बर्बाद होने का इम्कान मौजूद हो। सऊदी अरब का यह मौक़िफ़ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ये वाज़ेह ऐलान भी है और एक पैगाम भी है कि इसराइल के लिए हम मसला फ़लस्तीन को कुर्बान नहीं कर सकते। इसराइल को गले लगाने के लिए क़िबला अव्वल से रूगर्दानी नहीं कर सकते, बल्कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक इसराइल के लिए सऊदी अरब के दरवाजे बंद रहेंगे। चाहे अमेरिका और यूरोप कितना ही दबाव क्यों ना बनाएं और कैसी भी तरकीब क्यों ना अपनाएं, फिर भी शर्त वाज़ेह है और फैसला भी वाज़ेह है। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाज़त।